जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे सिग्मा वाले, उसी पर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स को। देखिए जैसे प्रॉब्लम्स कैसे हो सकती है, जैसे कई बार क्या होता है लिमिट की प्रॉब्लम होती है और हम उससे करना चाहते हैं पर वो उससे होती नहीं है, फिर हम सोचते हैं कि हमारी कोई गलती है ऐसा वैसा। तो देखिए 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस 3 की पावर p अप टू n की पावर p अपॉन आपका n की पावर p+1। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए कि p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, p आपका जो है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए इसको हम इनफाइनाइट तक जा रहा है इसको अगर हम सिग्मा की फॉर्म में बना सकते हैं डायरेक्टली। कैसे बना सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में? देखिए ऊपर नीचे तो n की पावर p+1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1 की पावर p, 2 की पावर p, 3 की पावर p। आप इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए? r की पावर p लिख सकते हैं इसको। यस आर सर। आर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेकर कहाँ तक हो सकता है आपका? n तक जा सकता है। और ये आपका क्या चल रहा है? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। इस ये हो गया देखो r की पावर p, नीचे n की पावर p+1 है तो n इंटू एन की पावर p लिख दिया। इसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। तो ये 1/n ये हो गया बेटा r अपॉन n की पावर p। दोनों के ऊपर p पावर थी तो r अपॉन n की पावर p। अब हम लोग करते भी क्या है बेटा? आप जानते हो r अपॉन n को हम लोग क्या पुट कर देते हैं? एक्सपोर्ट x। कर देते हैं। और सिग्मा 1/n को हम लोग पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx और r अपॉन n को x, तो ये x की पावर p बन गया। बाकी कहानी क्या होती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की, वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो लोअर लिमिट क्या है आपका? r इज इक्वल टू 1 है, r 1 है। लोअर लिमिट की डेफिनेशन मैंने बताई थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपॉन n। तो r को 1 रखा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा। ऐसे ही अपर लिमिट का हमने बताया था r इज इक्वल टू n है, तो आपका हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपॉन n। तो r की वैल्यू n रखी तो आप जानते ही हैं n अपॉन n क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो ये हो गया बेटा 0 से 1। ठीक है, अब x की पावर n का इंटीग्रेशन किया तो x की पावर p+1 अपॉन p+1 और ये हो गया 0 से 1। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो अपर लिमिट रखी तो 1 की पावर p+1 माइनस एक्स की जगह 0 रखा तो 0 की पावर p+1। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादातर केसों में लिमिट 0 से 1 ही आएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया इसका? 1/p+1 आपका इसका आंसर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो अगले टाइप का जो प्रॉब्लम है हमारा, कई बार क्या होता है वो सीरीज नहीं देता, आपका काम आसान कर देता है, सिग्मा की फॉर्म में दे देता है। यानी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से, कई बार वो सिग्मा की फॉर्म में दे देता है r इज इक्वल टू 0 से n-1। तो आपका काम आसान ही हो गया, कोई हार्ड थोड़ी हो गया। फॉर n² माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता है कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको करने के लिए अब हमें क्या क्या करना होता है? अब हमारा सिग्मा की फॉर्म में तो ऑलरेडी फॉर्म है क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है? बस r अपॉन n को क्रिएट करना है। देखिए r इज इक्वल टू 0 से n-1। यहाँ पे चलो पूरा हम ऐसे भी लिख ही देते हैं, चलो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1। यहाँ से मैंने अंदर से n² को कॉमन लिया तो n बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 4 माइनस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका सीधा सीधा। तो आपके दोनों काम हो गए एक साथ। दोनों काम क्या हो गए? दोनों काम मतलब
आपका सिग्मा 1/n आ गया। सिग्मा 1/n क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बन गया। और अंडर रूट 4 माइनस ये क्या बन गया, r/n x हो गया। तो आपने क्या लिख दिया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम्स वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट की आती है, तो दोबारा मैं निकाल के दिखा देता हूँ। लोअर लिमिट के लिए r इज इक्वल टू 0 है। तो देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r/n। तो r को 0 रखा बेटा, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 0 अपॉन, और ये n इंफिनिटी जा रहा है तो 1/इंफिनिटी भी क्या होता है, 0। तो लोअर लिमिट क्या हो गई आपकी, 0। दोबारा बता रहा हूँ, r तो 0 है और n इंफिनिटी है, तो 1/इंफिनिटी भी 0 ही होता है। ऐसे ही अपर लिमिट की हमने बात की। अपर लिमिट के लिए r इज इक्वल टू आपका चल रहा है आपकी बार n-1। ठीक है, तो अपर लिमिट के लिए r इज इक्वल टू n-1 चल रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r/n, अपर लिमिट का फॉर्मूला यही है। r की वैल्यू हमने रख दी n-1। तो वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, चलो n को दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया तो 1-1/n हो गया। n को इंफिनिटी रखा तो 1-1/इंफिनिटी 0, यानी आंसर क्या हो गया, 1। यानी क्या आ गया, 0 से 1। ठीक है, तो 0 से 1 dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाता है बेटा, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ गया बेटा। अब अपर लिमिट रखी तो साइन इनवर्स 1/2, लोअर लिमिट रखी तो साइन इनवर्स 0। बेटा साइन इनवर्स 1/2 क्या हो गया, 5/6, और साइन इनवर्स 0 क्या हो जाता है आपका, 0। तो आंसर आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी, इसका 5/6 आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, नो। sir. चलो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, चले बच्चा पार्टी आगे। Yes, sir. यस। एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कल एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था, अभी 2 क्वेश्चन लगातार मैं आप लोगों से कराऊंगा। 1/2n+1 प्लस 1/2n+2 प्लस 1/6n। थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए कई बच्चों से नहीं हुआ, मैं करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में अगर हम देखते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2n+1, ये 1/2n+2। अब बेटा 6n आ रहा है, तो इसको 2n+4n लिख सकते हो। तो देखिए यस। अब यहाँ पर इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखें, सिमेट्रिकल फॉर्म में आ गया। तो सिग्मा देखिए 1/2n+r आ रहा है। r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा, r 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है आपका, 4n तक जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं बड़ी अच्छी तरह। तो r/n प्रोड्यूस करना है आपको, तो यहाँ से हमने n कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2 + r/n। तो ये इसको इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं हम, क्योंकि सिग्मा 1/, हो गया इंटीग्रेशन dx, और ये 2 + r/n क्या हो गया आपका, x हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा, dx/2 + x। अब क्या है हमारा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट के लिए r इज इक्वल टू 1 है। तो लोअर लिमिट के लिए r इज इक्वल टू 1 है हमारा। देखिए इसमें अब ये लोअर लिमिट के लिए r 1 है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r/n, r को 1 रखा, तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। अपर लिमिट के लिए क्या हो गया, r इज इक्वल टू हो गया 4n। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r/n, r की वैल्यू बेटा 4n रख दी। देखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 4n/n, ये क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट्स क्या हो गई आपकी, 0 से 4 लिमिट्स हो गई। तो dx/2 + x क्या हो गया आपका, ln 2 + x।
ये हो गया आपका 0 से 4। अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट रखी तो 4 रखा तो ln 4 माइनस 0 रखा तो ln 2, log a माइनस log b, सॉरी 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ln 6 अपॉन 2 यानी आपका आंसर क्या हो गया बेटा, ln 3 आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नो तो सर। नहीं, ये बच्चा बोल रहा था ना कि भाई हमारा नहीं आया, तो ऐसे तो आना चाहिए था बेटा। पारस, पर मैंने दिया तो था आंसर। नहीं आपने बोला कि लिमिट लोअर लिमिट 0 नहीं आ रही, आपने ये भी बोला था शायद। तो सर मेरे को लगा आप समेशन की लिमिट कह रहे हो 0 से वो है। ओके चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप का एक प्रॉब्लम, अब देखो सबका आना चाहिए बेटा, अब सारे मैं ही कराऊंगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से r इज इक्वल टू n, आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस एन क्यूब। ट्राई करिए, 1 मिनट में मिलते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए आर अपॉन एन बनाने पे। देखिए r इज इक्वल टू 1 से n, आर स्क्वायर आ रहा है बेटा, नीचे आर क्यूब आ रहा है, तो आर अपॉन एन बनाने के लिए मैंने एन क्यूब कॉमन ले लिया। ये हो गया आर क्यूब अपॉन एन क्यूब प्लस का 1। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n। यहाँ पर देखिए अब ये आर स्क्वायर है तो इसको भी एन स्क्वायर चाहिए, तो एक एन स्क्वायर इसको दे दिया। नीचे क्या आ रहा है, आर अपॉन एन का क्यूब प्लस का 1। अब बेटा एक एन बच रहा है तो एक एन इसको पकड़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया अब हमारा आर अपॉन एन का स्क्वायर, तो आर अपॉन एन को तो बेटा सिग्मा 1 अपॉन एन को इंटीग्रेशन ऑफ dx, और आर अपॉन एन यानी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, इंटीग्रेशन तो ये बन गया। बाकी लोअर लिमिट अपर लिमिट बेटा 0 से 1 ही आएगी, तो बार बार मेरे बता के कोई फायदा भी नहीं है उसको। अब देखिए 0 से 1 एक्स क्यूब डी एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन कोई ऐसा हेक्टिक नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। नीचे वाले को t मान लीजिए, ऊपर वाला इसका डेरिवेटिव होता है एक्स क्यूब प्लस 1 को t मान लीजिए, 3x स्क्वायर डी एक्स मिलेगा। तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ln एक्स क्यूब प्लस 1, लिमिट 0 से 1 ही चल रही है। तो यहाँ पर अपर लिमिट रखी ln 2, लोअर लिमिट रखी ln 1, ln 1 0 होता है, आंसर क्या आ गया आपका 1/3 ln 2 आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह का भी आएगा तो कोई डरने की बात नहीं, कई बार लिमिट में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम लोग डरे रहते हैं। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, देखिए साइन पाई अपॉन 2n इंटू साइन 2 पाई अपॉन 2n इंटू साइन 3 पाई अपॉन 2n, देखिए इंटू साइन n-1 पाई अपॉन 2n, इसकी पावर आ रही है बेटा 1 अपॉन n। तो सबसे पहले ये जो 1 अपॉन n पावर आ रही है मुझे ठीक नहीं लग रही, मैंने इसको s इज इक्वल टू ले लिया, ठीक है। अब s इज इक्वल टू लिया तो इसका दोनों साइड लॉग ले लिया। सबसे पहली चीज, अब हम लोग इतने समझदार हैं कि लॉग लेने पे क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये पावर 1/n आगे आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट लिख दूं या मल्टीप्लाई में हो रहा है, इनका क्या होगा बेटा, log a, ऐड में हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐड में। अगला क्या हो जाएगा, log साइन 2 पाई अपॉन 2n प्लस log साइन n-1 पाई अपॉन 2n, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसको सिग्मा की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा 1 अपॉन n तो चल ही रहा है बेटा, log साइन सब में चल रहा है, log साइन स्टार्टिंग से एंड में। अब फर्स्ट टर्म है तो 1 इंटू पाई चल रहा है, सेकंड टर्म है देखो पाई अपॉन 2n भी सब में चल रहा है, पाई अपॉन 2n स्टार्टिंग से एंड तक। अब देखो फर्स्ट टर्म है 1 है, सेकंड टर्म है 2 है, थर्ड टर्म में 3 आएगा, nth टर्म है तो n-1 आ रहा है। तो इसको r पाई अपॉन 2n लिख देते हैं। r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बेटा,
अरे मेरी बात समझे आप लोग, क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 1/n log s sin r पाई अपॉन 2n, इस तरीके से हो गया बेटा आपका। अब देखिए वही काम फिर, तो सिग्मा 1/n क्या हो गया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ये तो log s चल ही रहा है, और ये हो गया log साइन, ऑटोमेटिकली बना हुआ है log साइन। बेटा r/n को क्या लिख दिया हमने, x, यहाँ पर r/n को हमने x, ये देखो r/n को हमने x लिख दिया, तो पाई x/2 ये आ रहा है बेटा, और ये dx आ रहा है। अब बेटा लोअर लिमिट और अपर लिमिट डायरेक्ट लिख दूं, 0 से 1 ही आएगी कि कोई समस्या है आपको डायरेक्ट लिखने में, जरा मुझे बता दीजिए, बोलिए। नहीं है समस्या सर। चलिए नहीं है, 0 से 1 ही आएगी। अब देखो वैसे तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला सकता हूँ, पाई अपॉन 2x को अगर मैं t पुट कर देता हूँ तो dx हो जाता है 2/पाई dt, dx ये हो जाता है 2/पाई dt। तो ये log s इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया बेटा log sin t dt, यहाँ हो गया लोअर लिमिट बेटा x को 0 रखोगे तो 0, अपर लिमिट π/2। वेरिएबल कहीं भी चेंज किए जा सकते हैं आप लोग इस बात से, सॉरी ये 2/पाई और आएगा, ठीक है, ये 2/पाई आएगा। तो यहाँ पर 2/पाई फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेरिएबल कभी भी चेंज कर सकते हो, log sin x dx। अब एक दो चीजें मैंने आपको याद रखने को बोला है, मैंने आपको याद रखने को बोला था 0 से π/2 log sin x dx, ये किसके बराबर होता है, माइनस π/2 ln2। तो ये हो गया 2/पाई, ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 2/पाई, ये हो गया -π/2 ln2, ये 2/पाई से π/2 कट गया। तो बेटा log s इज इक्वल टू, ये माइनस log 2 बचा, तो इसको log 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर -1। एक मिनट, कहीं मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है, कहीं पर लिमिट, अच्छा π/2 x रखा मैंने, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, जरा एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, मिस्टेक उसकी है। तो s इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 1/2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कभी इस तरह से लॉग में आ जाए तो हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों ने क्या करना है। देखिए तो जो टॉपिक है उसको अगर हम देखें तो टॉपिक का नाम है हमारा इंटीग्रेशन ओनली फॉर बोर्ड, इंटीग्रेशन as the limit of a sum। ये आपको बता रहे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बात सीधी सी बताऊं, जैसे 0 से 1 x dx है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा के हम लोग निकल लेते हैं साइड से कि भाई 1/2 - 0, तो आंसर 1/2 आ गया, हम साइड से निकल लेते हैं। पर ये बोल रहा है भाई इंटीग्रेशन की जो डेफिनेशन है ना, उससे आंसर निकालो, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है, वो चीज मैं बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से हम, जो बेसिक है वो एक्चुअली में इंटीग्रेशन होता क्या है, ये हम लोग देखना चाह रहे हैं, और कोई बात हमारी नहीं है। तो जैसे देखिए पूरा मैं, जैसे फिजिक्स में आपको ये सर ने मुझे लगता है बताया हुआ 11th में कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है बेसिकली। जैसे देखिए ये मान लीजिए आप a से b तक का आप इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, यानी आप a से b fx dx आप लोग निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए बेटा क्या है, ये a है, ये आपका क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये आपका b हो गया, a से b तक एरिया है, और ये क्या है बेटा y इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, fx आ रहा है, ठीक है। ये आपका y इज इक्वल टू fx आ रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें मैंने एक छोटी सी समझदारी लगा दी कि मैंने इसके बहुत h लगभग टेंस टू 0 है, अगेन बोल रहा हूँ h टेंस टू 0 है, तो मैंने छोटे छोटे इसके h पार्ट किए, छोटे छोटे, यानी h टेंस टू 0 तो बिल्कुल छोटे छोटे इसके क्या किए, h पार्ट किए, छोटे छोटे h पार्ट किए। अब h टेंस टू 0 यानी नेग्लिजिबल पार्ट किए, तो कितने पार्ट बन जाएंगे ऐसे बेटा, इनफाइनाइट पार्ट बन जाएंगे। अरे समझ रहे हो,
Yes, sir. भाई आपने बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट किए तो कितने पार्ट बन जाएंगे इनके, इनफाइनाइट पार्ट। यानी कि इसकी जो लेंथ है, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बस। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है बेटा, एच। ये जितने पार्ट आपने किए सबकी लेंथ बेटा क्या है, एच है। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं बेटा कि ए से बी तक का एरिया निकालना है, तो आप एक काम करिए ना, सबका एरिया निकाल के क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। यही तो कहते हैं हम लोग कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि आप यहां से यहां तक का एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो भाई इसी चीज को हम लोग ऐसे कह दे रहे हैं कि आप पूरे एरिया को क्या कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए। अब आप ऐड कर देंगे तो टोटल रिजल्टेंट उतना ही एरिया आ जाएगा जितना। तो मैंने, नॉर्मल सी बात है कि मैंने इसके टोटल कितने पार्ट किए, एन पार्ट किए। बेटा एन पार्ट किए तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, जरा बता सकते हो कितनी होगी टोटल लेंथ। अरे NH. एनएच, अरे यस सर। Yes, sir. ये एनएच लेंथ किसके बराबर होगी बेटा, बी माइनस ए के ही तो बराबर होगी। Yes, sir. ये ए है ये बी है, तो ये जो पूरी लेंथ है ये बी माइनस ए के बराबर है। और एच एच आपने एन पार्ट किए हैं इसके, तो एन एच इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बी माइनस ए आपका हो गया। अब देखिए जैसे हम छोटे छोटे, ये एच नेग्लिजिबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल यहाँ बगल में, बिल्कुल यहाँ बगल में है। बस वो तो बनाने को, मैं आपको दिखाने को थोड़ा दूर आपका बना रहा हूँ। तो देखिए एरियाज में ऐड कर रहा हूँ, एरियाज ऐड कर रहा हूँ, यानी ये पहला एरिया ऐड किया, पहला एरिया ऐड किया तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। पहला एरिया ऐड किया तो क्या हो जाएगा बेटा, इस ये क्या एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा ना, ये आपको, सॉरी हाँ रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। तो इसका, Yes, sir. तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, बोले बता सकते हैं आप क्या एरिया होगा इसका। FA into A plus H. H minus. दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं आप लोग, चलो सोच लो एक FA into H. FA into H. बेटा। ये तो हो गया एच, और ये हाइट कितनी हो गई आपकी ए, यानी एच इंटू क्या हो गया, एफ ए। बेटा क्लियर है आप लोगों को, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगला क्या हो जाएगा बेटा, अगला, अगले की बात करें तो अगला क्या है, फिर हाइट, फिर ये तो एच ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये FA plus H. ए प्लस एच। ये बिल्कुल सही, ये क्या हो गया, एफ ए प्लस एच, बिल्कुल सही। अगला फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो एच ही है, लेकिन ये हाइट क्या हो जाएगी, एफ ए प्लस टू एच। यस सर। Yes, sir. मेरी बात से सहमत हैं आप। यस Yes, सर। sir. अगले की बात करते हैं तो अगला लास्ट वाला क्या है, ये तो एच ही है, ये हाइट क्या हो जाएगी बेटा, ए प्लस एन एच। FA plus N minus 1H. बिल्कुल सही, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यानी जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है बेटा, एच कॉमन ले लिया, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच प्लस टेंस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, और यही आपका a से b एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि लिमिट या तो n पे लगा दो या h पे लगा दो, कोई बात नहीं, n पे लगा दो। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h एफ ए, यानी वैसे तो हम इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन अगर उसने बोला है कि लिमिट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, तो आपको ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा। पूरे जो बेसिक रूल है इंटीग्रेशन की, जो बेसिक रूल है उस रूल से आपको इंटीग्रेशन को निकाल के दिखाना पड़ेगा। इसमें NH इज इक्वल टू, आप ये भी ध्यान रखिए, वेयर NH इज इक्वल टू बी माइनस ए, और यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या है आपका, b माइनस ए अपॉन एन। नेचुरल सी बात है, अगर n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो h तो जीरो की तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वन अपॉन इंफिनिटी तो वैसे भी आपका क्या होता है, जीरो ही होता है। इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले से हमेशा सॉल्व करना है, h इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन वाले फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। जब भी अब आप करोगे ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। मैं क्वेश्चंस करा के दिखाता हूँ, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच अप टू डैश डैश एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। यानी इसमें लिमिट के कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, जो लिमिट आप लोग पढ़ के आते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूं सबसे पहले, 0 से 1 जैसे x dx,
अब हमारा जो फॉर्मूला होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स का, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस टू एच। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, एन टाइम्स तक जा रहा है ऐसा लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए क्या होता है, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आ रही है 0, अपर लिमिट क्या है 1। तो पहली चीज, एक फॉर्मूला हम जानते हैं यहाँ पे एन एच इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस ए। तो यहाँ के अकॉर्डिंग एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी 1 माइनस 0 यानी कि 1। एन एच की वैल्यू क्या आ रही है 1। बच्चा पार्टी एफ एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स है, तो एफ ए देखिए अब फॉर्मूले में रखते हैं 0 से 1 एफ एक्स यानी एक्स डी एक्स। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच, बेटा एफ ए यानी एफ जीरो, ए तो जीरो है, एफ जीरो, ये हो गया एफ एच, ये हो गया एफ टू एच, और यहाँ पर एन टर्म्स तक बेटा जी आपका चलता जा रहा है। तो देखिए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच, बेटा एफ जीरो कितना होता है, एफ जीरो तो आपका कितना हो गया 0, एफ एच हो जाएगा एच, ये 2h, ये 3h, बेटा ये एन टर्म्स तक चल रहा है। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच, लेकिन बेटा जी अब ये 0 को हटा दोगे, एच कॉमन लोगे, तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3, कितनी टर्म तक चलेगा बेटा ये, n-1। बेटा ये 0 को मिला के एन टर्म्स थी ना, तो अब 0 को तो ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एच इंटू एच, तो एच स्क्वायर हो गया। चलिए ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1, ये तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एन एन माइनस 1 अपॉन 2। अब बेटा यहाँ पर लिमिट एन पे चल रही है और एच और एन दो चीजें आ रही है। अभी आपको बताया है कि मैंने एन एच किसके बराबर है बच्चा पार्टी, 1 के बराबर है। तो चाहो तो Yes, एच की वैल्यू क्या रख सकते हो, 1 अपॉन एन रख सकते हो। yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एच स्क्वायर की जगह क्या रख दिया बेटा, 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन एन माइनस 1 अपॉन 2 एन स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया बेटा। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये एन माइनस 1 अपॉन 2n, बेटा सेपरेट कर दिया एन को सबके नीचे, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन एन, एन को इंफिनिटी रखा, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2, आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 0 से 1 2 की पावर x dx। तो चलिए जी फॉर्मूला हम जानते हैं कि a से b एफ एक्स डी एक्स क्या आता है आपका, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी h, ये आपका एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस अप टू एन टर्म्स तक का, ठीक है। तो बेटा देखिए अब एफ ए तो 0 है और बी 1 है और एफ एक्स आपका 2 की पावर x आ रहा है, तो यहाँ पे रखा 0 से 1 2 की पावर x dx, तो क्या हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट के कॉन्सेप्ट भी यूज आ सकते हैं, एफ ए यानी एफ जीरो प्लस एफ एच प्लस एफ टू एच अप टू बेटा जी एन टर्म्स तक आपका जा रहा है। लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ये एच एफ जीरो कितना हो गया बेटा, एफ एक्स आपका 2 की पावर x है, तो एफ जीरो यानी 2 की पावर 0 1, ये एफ एच क्या हो जाएगा 2 की पावर h, ये एफ टू एच क्या हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2h, यानी ऐसा आ रहा है। अरे समझ रहे हैं बच्चा पार्टी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी क्या हो गया, ये जीपी बन रही है अंदर, बेटा अब जीपी का सम का फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए तो 1 ही है, आर यानी 2 की पावर एच की पावर एन, एन टर्म्स है माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। चलिए
तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h, बेटा ऊपर हो गया 2 की पावर nh माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h माइनस 1। बेटा जी एक बात मैं जानता हूं कि nh किसके बराबर होता है, b माइनस a के। तो a 0 है, b 1 है, तो nh क्या हो गया, 1 हो गया। यानी ये जो ऊपर nh आ रहा है, इस nh की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो बेटा जैसी nh की वैल्यू 1 हो गई तो n पर लिमिट की जरूरत नहीं है, फिर हमें केवल, क्योंकि क्वेश्चन में h ही बसता है, तो h पर ही लिमिट लगाएंगे हम लोग। लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि जब क्वेश्चन से n पूरा गायब भी हो गया है, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया h इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर h माइनस 1। अब आप जानते हो बेटा एक चीज, शायद आप लोगों को फॉर्मूला जहन में हो, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या हो जाता है, ln a। LNA। तो ये तो 1 हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, ln 2 आ गया। Yes, sir. तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई समस्या हो किसी को तो बोलिए।